आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर छाबड़ा आई हॉस्पिटल, कॉलेज रोड नियर पेट्रोल पंप, अबोहर। अपने इलाके का एक जाना माना हॉस्पिटल जहां दूर दूर से लोग आते हैं व अपनी आंखों का इलाज करवाते हैं। यहाँ पर स्टिचलेस आई सर्जरी, फुल कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग सेंटर विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर बीके छाबड़ा जी से बातचीत की, जो कि MBBS UMS आई सर्जन एंड कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट हैं। हमारी टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने नेत्र रोगों के बारे में बताया व अपने जीवन के अनुभव साझा किए। तो आइए चलते हैं डॉक्टर छाबड़ा आई हॉस्पिटल, अबोहर। दर्शकों, पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो आंखों की सेवाएं अबोहर में लाने वाले डॉक्टर हैं। हमारी मुराद है बीके छाबड़ा जी, भगवान कृष्ण छाबड़ा जी, जिन्होंने वेलनेस पे काम किया। अबाउट 80 इयर्स के हैं और 52 इयर्स से ये सेवाएं आंखों के फील्ड में दे रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे वो समय और आज का समय कितना फ़र्क है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने प्रैक्टिस शुरू की वो समय जब शुगर कम होती थी, जब ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, जब आंखों का जो काला मोतिया है वो साइलेंट किलर के तौर के ऊपर लोगों को अंधापन दे जाता था, क्या कहना चाहेंगे कि वो समय और अब समय जब हमारे पास हर तरह की सर्जरीज हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, शुगर बहुत बढ़ गई है, शुगर के कारण आंखों के प्रेशर, आंखों में रेटिना के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि वो समय आपने देखा है और ये समय क्या कहना चाहेंगे? पुराने ज़माने में हम स्टिचेज के साथ काम करते थे, जो कि पुराने इंट्रा कैप्सुलर निकालना, और घरों में भी जाके ऑपरेशन वगैरह किए हैं, लेंस वगैरह वहाँ करते रहे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बदलती गई। अब हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर करने के बाद अब उसमें लेंस भी डालते हैं, और आजकल भी हम कैंपों का काम काफ़ी कर रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट कैंप 22 अगस्त को ही है, जो कि विलेज सीतोगुन्नो के पास होगा। तो उसमें हम जो पेशेंट आएंगे उनकी सर्जरी हमने करनी है। पुराने ज़माने में जो सर्जरी थी वो दैट वाज ए वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस मॉडर्न सर्जरी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि पुराने ज़माने में सर्जरीज जो है, और आज जब आप एक ब्रांड बन चुके हैं, आप अभी भी लोग कहते हैं कि 80 ईयर की एज में क्विट हो जाना चाहिए, अरे आराम करो डॉक्टर साहब, लेकिन आप उसी मज़े के साथ, उसी झील के साथ, उसी एंजॉय के साथ अपने काम को कर रहे हैं, और बहुत ही आपने अपने प्रोफेशन को एक पवित्रता के साथ, एक श्रद्धा के साथ किया है। बस इसमें हमें इंटरेस्ट है, मज़ा आता है अपना काम करने में और सेवा करने में। पर जितना मैक्सिमम काम हो सकता है मैं आउटडोर भी करता हूँ। मैं इसके साथ अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बैडमिंटन भी खेलता हूँ। बैडमिंटन में मैं इवन पंजाब तक खेल चुका हूँ। बस अभी, और अर्ली मॉर्निंग में उठ के जाता हूँ, सुबह सैर भी कर लेता हूँ, सारा काम भी कर लेता हूँ। अभी तक जब तक इच्छा बनी हुई है तो काम करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स हमने अपना ली है, हम लोग पुराने हैं लेकिन टेक्निक्स हमारी नई है। हमारे पास लेजर की सर्जरीज, हमारे पास हर तरह के लेंस, हम लोग यहाँ पर हर तरह की जो है सर्जरीज जो है अंजाम दे रहे हैं, और वो भी बहुत कट जो है वो ब्लडलेस है, और वो समय नहीं है कि आपको परहेज ज़्यादा करना पड़ेगा, हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा होगी। आज का स्टे भी कम है, लोग सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं जी, बिल्कुल। हम तो उसी वक्त ऑपरेशन करते ही उसको भेज देते हैं, अपने घर चले जाएं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, डॉक्टर नागपाल हैं, मेरा बेटा है, वो भी आई सर्जन है जो डबवाली में लगा हुआ है। तो सारों की हेल्प से एक टीम बन जाती है। टीम की वजह से हमारा काम सारा चलता रहता है। मैंने अपनी लाइफ में 32 साल जो हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्राइम एज, मैंने शारदा हॉस्पिटल चैरिटेबल में काम किया। 1 साल मैंने वरुण धाम में भी एज ए आई सर्जन काम किया। उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो अपने ही घर में बैठ के थोड़ा बहुत जितना काम हो सकता है मैं करता हूँ। बाकी जैसे प्रभु हमसे चलाएगा हम चलते रहेंगे। बस सर, जो लोग सेवा में काम करते हैं, जो लोग अपने प्रोफेशन को पूरी तरह से अंजाम देते हैं,
3 बच्चे हैं, तीनों बिना डोनेशन के हमने डॉक्टर बनाए आपने, और तीनों सेवादार हैं। और पुत्र वधू जो एक ऐसी बच्ची है कि जिसने दोनों बेटियों का जो है रस उसमें भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बस जी, ये परमात्मा की कृपा है जी। उनमें मेरे बेटे के मेरे समझो 2 पोते भी हैं, और दोनों बहुत लायक हैं। ये बड़ा बेटा तो बहुत ही लायक है, और वो स्कूल में अपने रेवनवुड स्कूल में फर्स्ट भी आता है। और ये प्रभु की दया है जी, प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर सब कुछ। मैं तो परमात्मा के कहता हूँ भी उन्होंने मुझे दिया। मेरी हालांकि आई हैड हेल्थ प्रॉब्लम आल्सो, मेरी बाईपास सर्जरी भी हुई, 1-2 बार मुझे अटैक भी हुए, फिर भी ये गाड़ी उसी तरह चलती रही, जैसे पहले थी वैसे की वैसे ही चलती रही। क्या कहना चाहेंगे कि आप वेलनेस पे काम करते हैं, जैसे शुगर के कारण आंखों के पर्दे खराब होने, उन लोगों को काउंसिल करना, हाँ जी, हाँ जी, काले मोतिये के लिए लोगों को अवेयर करना, ये आप हम लोग सेवाएं दे रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स को हम देखते हैं, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नॉन प्रोलिफरेटिव है। अगर प्रोलिफरेटिव है तो उसमें इंजेक्शन वगैरह के लिए एडवाइस कर देते हैं। अगर नॉन प्रोलिफरेटिव है तो उसको कुछ मेडिसिन वगैरह दे के मरीज को कहते हैं भी अपनी सबसे पहले ज़रूरी जो है वो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करो। और ग्लूकोमा की मोस्टली आजकल तो बहुत मेडिसिन आ गई हैं जितनी कि जिससे हम पेशेंट को कह देते हैं ये दवाइयाँ आप यूज़ करो, और इट हैज़ टू बी यूज्ड फॉर फुल लाइफ। हमेशा डालते, अगर मरीज वो नहीं डाल सकता तो उसको हम सर्जरी के लिए भी एडवाइस कर देते हैं, उसकी सर्जरी भी कर देते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन दी पेशेंट, दैट डिपेंड्स ऑन दी पेशेंट। सर आपका बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआई जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आपके साथ जुड़े हुए हैं? वो तो बाहर से कह देते हैं नहीं डॉक्टर बीके छाबड़ा के पास चले जाओ, उनके बेटे के पास चले जाओ। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ी लिस्ट है एनआरआईज की, क्योंकि इस एरिया के बहुत लोग जो हैं वो एनआरआईज हो चुके हैं, जा चुके हैं। हाँ नहीं, मेरे 2-3 दोस्त भी हैं जो कि एनआरआई हैं। एक तो मेरा काफ़ी बूसम फ्रेंड है, ही इज़ इन अमेरिका, और मेरी मासी जी का लड़का भी इन अमेरिका है। उन्होंने हमें कैंप के लिए प्रमोट भी किया और उन्होंने डोनेशन भी दी भी कैंप आप करो मेरे मम्मी पापा के नाम से, ताकि हम इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकें। एक मेरे दोस्त हैं अवतार सिंह जी फ्रॉम कनाडा, उनके हमने कई सालों से उनके कैंप जाके गांवों में किए। उनके गांव में जो भी पेशेंट आए हम उसका किसी ना किसी तरीके से किसी जैसे भी हो उसका काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अभी हम चाहेंगे कि वो बेटा जिसके लिए सर बात कर रहे थे उसको भी हम बुलाएं अपने साथ, जो रेवनवुड स्कूल में पढ़ रहा है। बेटे स्वागत है आपका, कैसा फील कर रहे हो? क्या कहना चाहेंगे कि दादू बहुत प्यार करते हैं और स्कूल में भी आप लोग एक पूरा मेहनत करते हैं, रेवनवुड स्कूल भी बढ़िया है? यस। कि आप एक बहुत बढ़िया पोते हैं, दादू का प्यार करते हैं, दादू के वेलनेस पे काम करते हैं। अभी आप हमारे लिए भी जल्दी से जो है वाटर का जो है बनाकर पानी ले आए हैं बढ़िया सा। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग मम्मा की भी सेवा करते हैं और मम्मा भी बहुत प्यार करते हैं? हाँ जी। अंजय, आपका नाम क्या है? डेरिक। डॉक्टर साहब, यू आर ऑनर्ड टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट फैमिली हु इज वर्किंग ऑन वेलनेस। जैसे सर ने 52 ईयर्स का लगाया और उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए आपके हस्बैंड वो भी वेलनेस पे काम करते हैं और आप भी सिविल हॉस्पिटल में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टरी प्रोफेशन जब हम लोग चूज करते हैं तब हमारे माइंड में सेवा का भाव जो होना चाहिए जो इस परिवार में है? यस, या पर्सनली आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि भगवान ने मुझे ऐसी फैमिली दी है जहाँ पे सभी ऑनेस्टी के साथ अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो दैट्स ऑल। बाकी हमारी कोशिश है कि हम भी यहाँ से कुछ आगे सीख के जाए और एक अच्छे इंसान बने। वो आपने मेरे फादर इन लॉ का इंटरव्यू किया, मैं एक चीज़ स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ जो मेरे को एज अ डॉक्टर उनमें बड़ा पसंद है। इनका इतना सॉफ्ट एंड जेंटल हैंड है एंड फ्रैंकली इतना मेरे हस्बैंड का भी नहीं है। मतलब ये सच कॉटन हैंड्स है ना, मतलब और इनके जो फील ऑफ लव आता है जब हम पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, वो मैंने बहुत कम डॉक्टर्स में देखा है। मतलब ही इज़ नॉट प्रोफेशनल डॉक्टर, ही इज़ अ पर्सनल डॉक्टर।